प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 4 और 23 से 24 तक। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो वितान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 57 से लेकर 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह इसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांग कर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है, जहां प्रभु नबी मलाकी के द्वारा हमें आश्वासन देते हैं कि वह हमारे लिए एक दूत को भेजेगा। वह दूत हमारे लिए ईश्वर के मार्ग को तैयार करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो
मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। नबी मलाकी के द्वारा की गई ईश्वर के आगमन की यह भविष्यवाणी मात्र भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मन परिवर्तन और शुद्धिकरण का एक आह्वान है। और इसलिए यह कहना सत्य ही होगा कि प्रभु का आगमन हमें शुद्धता और आंतरिक परिवर्तन को अनुभव कराता है। नबी मलाकी हमें स्मरण कराने की कोशिश करता है कि ईश्वर का आगमन न केवल सांत्वना और उत्सव का क्षण है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और शुद्धिकरण का एक समय भी है, जहां पर हम अपने आप को तैयार करते हैं ईश्वर के आगमन के लिए। ईश्वर हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को अपने अनुरूप बनाए, उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। और इसलिए ईश्वर का आगमन सुनार के आग और धोबी के छार के सदृश हमारे जीवन में आएगा, एक एक के जीवन में आएगा, जिसके द्वारा ईश्वर हमें परिशुद्ध करेंगे, हमें शुद्धता की ओर आगे बढ़ाएंगे। जैसे सोनार सोने को परिष्कृत करने के लिए उसे आग में तपाता है। आग में जलाने के बाद अशुद्धियां जलकर समाप्त हो जाती है और बाद में सुनार को एक अच्छा और मूल्यवान सोना प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब ईश्वर का आगमन हमारे जीवन में होगा, तब ईश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार के पाप को बाहर निकाल फेंकेंगे, हमारे जीवन को परिष्कृत करेंगे, हमें परिशुद्ध करके आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ाएंगे। नबी मलाकी अपने ग्रंथ में कहते हैं, कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उसका परिष्कार करेगा। और इसलिए नबी मलाकी यह बताने की कोशिश करता है कि जब ईश्वर का आगमन मनुष्य के जीवन में होगा, मनुष्य अपने जीवन में आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करेगा, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के जीवन से हर प्रकार के कुरीतियों को, हर प्रकार के पापमय स्वभाव को सुधार देगा, उसे मानव के जीवन से अलग कर बाहर फेंक देगा। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 और 18 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि जिसके जीवन में यीशु ख्रीस्त आते हैं, कैसे उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर के आगमन और आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि जो भी मसीह के साथ एक हो जाता है, अर्थात मनुष्य के जीवन में जब मसीह आ जाता है, तब सब कुछ मसीह के समान बदल जाता है। और उसके प्रभाव के बारे में संत पौलुस वचन संख्या 18 में कहते हैं, यह सब ईश्वर ने किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। जो अनुभव ईश्वर के आगमन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हमें वह अनुभव दूसरे लोगों को भी बांटना है, दूसरे लोगों को भी वह अनुभव कराना है जिसे हम स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए मेल मिलाप और आंतरिक परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है।
जिसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं प्रभु के आगमन के लिए। और उसी की बात को रखते हुए मलाकी कहते हैं, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। नबी मलाकी यह बताने की कोशिश करता है कि प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हमारे जीवन में मेल मिलाप का मार्ग बनना आवश्यक है, और उसी मार्ग के द्वारा हम ईश्वर के आगमन के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जो मसीह का अग्रदूत बनकर के इस संसार में आया, जब स्वर्गदूत जकरियस को यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश देता है, तो उसी बात को रखने की कोशिश करता है कि कैसे अग्रदूत के द्वारा लोगों के जीवन में मेल मिलाप आएगा। हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 और 17 में पढ़ते हैं, जहां पर स्वर्गदूत जकरियस से कहता है, इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जिस भविष्यवाणी की घोषणा नबी मलाकी ने पुराने व्यवस्थान में किया था, उसकी घोषणा यहां पर स्वर्गदूत जकरियस के जीवन में करता है कि कैसे ईश्वर का अग्रदूत मसीह के आगमन की तैयारी के लिए आएगा और लोगों को मेल मिलाप का एक रास्ता दिखाएगा, जिसके द्वारा वे आगमन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हम लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 और उसके आगे पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का संदेश देते हैं, प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए संदेश देते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग, नाकेदार लोग, शासक लोग और जो भी पापी लोग थे, वे सब के सब वहां आते हैं और प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए वे क्या कर सकते हैं, उस संबंध में यूहन्ना बपतिस्ता से सवाल पूछते हैं। और यूहन्ना बपतिस्ता उनके जीवन में मेल मिलाप को लेकर के आता है, ताकि वे लोग प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का यह पवित्र काल हमें आंतरिक रूप से तैयार करने के लिए एक अवसर देता है कि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जो खुशी, आनंद और शुद्धिकरण प्रभु हमें देना चाहते हैं हमारे जीवन में, उसके प्रति हम वफादार बन सके, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। यह पवित्र काल इसी के लिए पवित्र कैथोलिक कलीसिया को दिया जाता है। आज का सुसमाचार संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 से लिया गया है, जहां पर हम जकरियस और एलिजाबेथ के जीवन में ईश्वर के महान कार्य को घटित होते सुनते हैं। एक ऐसी घटना जो उनके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर की दया और प्रतिज्ञा मनुष्य के जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बांझ थी, और बांझ होने के नाते समाज उसे बहिष्कार करता था, उसकी अवहेलना करता था, लेकिन ईश्वर की दया और प्रतिज्ञा एलिजाबेथ के जीवन में प्रकट होता है। वह अकेले अपने जीवन को बिता रही थी दुख के द्वारा, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके जीवन में कोई संतान नहीं था, वह बांझ थी और उस दुख को वह अकेले सह रही थी। लेकिन जैसे ही ईश्वर की दया और विधान प्रकट होती है, उसका व्यक्तिगत दुख सामूहिक आनंद में बदल जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया
और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। ईश्वर की दया और विधान हर एक मनुष्य के जीवन में आनंद का संचार करती है और उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहने की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि ईश्वर आज्ञाकारिता के द्वारा हमें साक्षी बनने के लिए बुलाता है। हम देखते हैं जैसे ही बालक के नामकरण का समय आता है, जकरियस और एलिजाबेथ सामाजिक परंपरा को नहीं बल्कि ईश्वर की योजना को प्राथमिकता देते हैं और यही आज्ञा पालन का एक जीवंत उदाहरण है। और देखते हैं कि इस आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर उनके जीवन को और बदल देता है। जैसे ही जकरियस अपने बेटे का नाम योहन लिखता है, उसका मुख खुल जाता है, जो जीवा बंद हो गई थी वो बंधन टूट जाता है और वह प्रभु की स्तुति करने लगता है। आज्ञा पालन के द्वारा उसका बंधन टूट जाता है और वह प्रभु की स्तुति करने लगता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन के पवित्र काल में जब हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार करते हैं प्रभु के आगमन के लिए, ताकि वह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ईश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि बचे हुए समय में हम गहन रूप से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सके प्रभु के आगमन के लिए, ताकि वह हमारे जीवन को आनंद और प्रेम से भर दे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनके जन्मोत्सव की तैयारी में हम लगे हुए हैं। प्रभु हमें बल दे कि वचन पर गहन रूप से मनन चिंतन करते हुए हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, ताकि हमारे जीवन में प्रभु अपने आनंद को, अपने महिमा को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को प्रसार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।